आज की इस वीडियो में हम इस वीक के बारे में कौन सी डेट्स हमारे लिए बहुत लकी होंगी, कौन सी डेट्स हमें काम करने के लिए अवॉइड करनी है। यानी कि पूरे वीक में कुछ डेट्स ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती हैं, तो हम वो डेट डिस्कस करेंगे और कौन से डेट्स पे हमें अवॉइड करनी है चीजों को इम्प्लीमेंट करने से, क्योंकि वो लॉस वाले दिन हो सकते हैं हमारे लिए। हमारे हेल्थ को लेकर क्या रहेगा, रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर बात करेंगे और बिजनेस में क्या उतार चढ़ाव आएंगे। इस पूरी वीडियो में हर राशि के ऊपर हम अलग अलग ये पूरी डिटेल कवर करते हैं। और दूसरा, जब हम ये वीडियो पोस्ट करेंगे और ये आपको एवरी सैटरडे 7 PM मिला करेगी और इसमें आपका जो 7 से 8 बजे का एक टाइम पीरियड होगा, 1 घंटा पोस्ट होने के 1 घंटे तक, आपकी जो भी इस वीडियो को लेकर या आपके कोई डाउट्स या आपकी क्वेरीज कुछ भी होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो वहां पर मैं अवेलेबल होंगी कि आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आप उस 1 घंटे में अपनी जो भी कमेंट है वो दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते, आगे वो चीज कंसिडर की जाएगी। तो अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो पहले मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए ये दिन 7, 8, 9 और 10 ये 4 दिन थोड़े स्ट्रेस वाले रहेंगे। इसमें 7 और 8 तारीख को आपको हेल्थ के इश्यूज फील होंगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, सरदर्दी हो सकती है, काम करने का मन नहीं कर रहा, या आपकी एक डेली रूटीन जो खान पान का है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत होगी आपको अपनी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रेटेजी, स्टेमिना क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो वो 7 और 8 तारीख में रहेंगे। 9 और 10 तारीख को आपको रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि घर में वाद विवाद हो रहे हैं या किसी बात को लेकर आप उलझ गए, या कुछ चीज में जो आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका कोई बॉन्ड चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, उसमें आपके बीच में क्लैशेस आ गए डिसीजन को लेकर। तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। इस सिचुएशन के लिए पहले से प्रिपेयर रहिएगा और एक दूसरे को वैल्यू दीजिएगा, उसकी बात सुनिएगा, भले ही उसे इम्प्लीमेंट सोच समझ के करना, बट आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश करना। और 7, 8, 9, 10 इन 4 दिन कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, क्योंकि रिस्क में फंस सकते हो। छोटा करो, बहुत दिमाग लगा के करना। कहीं कोई बड़ी ट्रैवल प्लान कर रहे जाने का, बाहर जाने का, या कोई बिजनेस में स्टार्टअप का, तो वो अभी आप स्किप करना। ये 7, 8, 9 और 10 तारीख तक। 11, 12, 13 माइंड ब्लोइंग डेट्स होंगी। इसमें आप जो भी करोगे ना, आपको फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। आपके बिजनेस की शुरू के ये 4 दिन गति धीमी रहेगी, स्लो रहेगी, लेकिन जो लास्ट के डेज होंगे आपके वो बहुत अच्छे होंगे। उस डेट में अगर आप कोई काम करते हो, कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका अलग ही लेवल का माइंड चलेगा और उसमें आप वो कर सकते हैं। तो ये डेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा लकी साबित होंगी। ऐसे में आप कहीं भी कोई बिजनेस प्लान कर सकते हो, कोई पार्टनरशिप डीड कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई पॉलिसी फंड, जहां निवेश करना है आप कर सकते हैं। ये एक गुड टाइम होगा आपके लिए और काफी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो मेष राशि वालों को इस तरह से अपने दिन का यूटिलाइज करना होगा। और जो सोल्यूशन हमें करना है मेष राशि वालों के लिए, एक सोल्यूशन करना कि पूरे वीक 6 इलायची अपने साथ रखना, ताकि इन जो डेट्स मैंने आपको गलत बताई भी हैं उसमें भी आपका नुकसान होने से बचे, क्योंकि इस पूरे वीक सूर्य आपकी हेल्प कर रहा होगा। वृष राशि वालों के लिए करियर में बहुत अच्छे मौके इस समय आएंगे। आपको ना विजन क्लियर हो जाएगा कि मुझे ये स्टेप करना है और इसमें मुझे प्रॉफिट लेना है, ये स्ट्रेटेजी चलनी है। तो आपके करियर में, आपकी जॉब में आपको अच्छे मौके मिलेंगे। आपकी बहुत दिनों से जो प्रॉब्लम चल रही थी वो आपकी सॉल्व होंगी। ये समय 7, 8 और 13 तारीख ये आपके लिए लकी होगी इस हफ्ते की। इस तारीख में ना अगर आप कोई काम करोगे, कोई रिस्क लोगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपके चांसेस प्रॉफिट के बहुत बढ़ जाएंगे। ये एक संभावना होती है कि वेव हमारे फेवर में है, मतलब दिन आपके फेवर में है, तो इस बीच आपके साथ गलत नहीं होगा। और ये बहुत ज्यादा कई बार ये एक्सपीरियंस किया गया है कि जब आपका बहुत खराब भी टाइम चल रहा है और आपने अपने दिन देखकर कोई काम किया है तो वो सफल हो जाता है। तो हम वो डेट्स आपको बता रहे हैं और बहुत कई एंगल से कैलकुलेट करके ये दिन निकाले होते हैं, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा, जो आप काम की प्लानिंग कर रहे हो, किसी बिजनेस में कोई इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या आप ऐसा कुछ कोई नया बॉन्ड बनाना चाहते हैं, किसी मीटिंग को लेकर आप अपनी डेट फिक्स करना चाहते हैं, तो उस डेट में भी ये तारीख आपके लिए शुभ होंगी। और बाकी जो आपकी डेट्स बचती हैं 9, 10, 11 और 12 ये डेट्स आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। इसमें आपको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। फिर भी इस बीच बिजनेस में कई मौके आएंगे, क्योंकि ये डिस्टर्ब करेंगे ज्यादातर स्टूडेंट लोगों को। इस डेट्स में स्टूडेंट्स लोगों का माइंड भटकेगा और चीजों में वो ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, बजाय कि अपनी स्टडी पे और अपनी फोकस करने में ध्यान उनका हटेगा। और इस समय हो सकता है कि सरदर्द की वजह से हम फोकस नहीं कर पाए, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, या कोई ऐसी वाली हमें टेंशन आ गई, बाहर के किसी इंसान
ने हमें कोई ऐसी परेशानी दे दी है जिसकी वजह से हम सोचे जा रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन अगर आ जाए, क्योंकि ये ब्रेन पे आपका नेगेटिव इफेक्ट करेगा ये वाली डेट जो है, तो ऐसी सिचुएशन अगर आपको फील होती है तो एक नींबू लीजिएगा और आप अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा। मतलब वो कैसी भी आपकी बॉडी से टच होना चाहिए, तो वो आप अपने पॉकेट में रखना। अगर आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हो और चिड़चिड़ेपन की वजह से ना आपका काम करने का मन नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में आप एक नींबू रखो और वो 3-4 घंटे रखे रहने दो। जब तक आपको लगे कि मैं फ्रेश हो गया या हो गई, तब तक रखे रहने दो। उसके बाद उसे थ्रो कर दो कहीं डस्टबिन में। तो ऐसा आप करिएगा ताकि आपके माइंड का फितूल खत्म हो और आप बड़ा रिलैक्स फील करोगे इन डेट्स में। इस तरह का अगर कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है आपकी, तो वो करिएगा। दूसरा, इस समय आपका जो ये वाली डेट्स मैंने बताई है, आपकी जो लव लाइफ है उसमें थोड़ा सा आपके साथ परेशानी फील हो सकती है, लेकिन केवल उन डेट्स में थोड़ी बहुत होगी। बट आपके रिश्ते में और गहराई, जैसे ट्रबल जो आता है तो हम अपनी बातचीत करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, तो वो रिश्तों को और गहरा बनाएगी। मतलब वो नोक झोंक हमारे लिए पॉजिटिव ही साबित होगी, तो हमें उसका ध्यान रखना है। फिजिकली हम इस दौरान अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो फील करेंगे, लेकिन कहीं हमारे जो मैंने आपको बताया था माइग्रेन की, सरदर्दी की परेशानी, ये हमें फील करनी पड़ सकती है। तो इससे बचने के लिए हम एक सॉल्यूशन करेंगे। आप हफ्ते में, चाहे वो जो वैसे जो खराब वाली डेट है ना, आप उनमें कर दोगे तो बेटर रहेगा। 6 आलू आप दान कर देना किसी को भी। और जो खराब डेट है इनमें डेली भी कर सकते हो, नहीं तो एक जो पहली डेट खराब पड़ रही है, यानी कि जो मैंने आपको 9, 10, 11, 12 ये 4 डेट्स बताई है जो सही नहीं है, इनमें आलू दान करने से आपको फायदा होगा। इस वीक का आपका यही सोल्यूशन है जिसमें आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए करियर में, बिजनेस में कई उतार चढ़ाव आएंगे। आपको बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ऑर्डर कैंसिल हो गया, या बड़ी पेमेंट आनी थी और मना हो गई, कोई डील होनी थी वो कैंसिल हो गई। इस तरह की चीजें आपके सामने आ सकती हैं। 7, 8, 9, 10 ये 4 दिन आपके लिए माइंड ब्लोइंग साबित होंगे। इन दिनों में अगर आप अपनी बात किसी से रखते हैं या किसी से डीलिंग करने की बात करते हैं, तो वो पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन साथ में हम एक सॉल्यूशन करेंगे जो मैं अभी लास्ट में बताऊंगी, तो वो इन डेट्स में हम काम करेंगे तो हमारे सक्सेस होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। रिलेशनशिप में, लव लाइफ में आपको काफी रिफ्रेशिंग फील होगा। आपकी एक दूसरे की भावनाओं को आप समझेंगे, एक दूसरे को टाइम देंगे, आप एक दूसरे के साथ काफी इंजॉय वाला मोमेंट स्पेंड करेंगे, तो वो वाला रिलेशन आपका बहुत अच्छा जाएगा। मैरिड लाइफ की कई प्रॉब्लम आपकी इस वीक में सॉल्व होती नजर आएंगी। अगर आप लोग शादी का या किसी नए रिश्ते में जुड़ने के लिए प्लान कर रहे हो, तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस वीक में आपके कुछ ऐसे स्टार्स बन रहे हैं जो आपको किसी रिश्ते में मजबूती से बांधेंगे। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। स्टूडेंट के लिए स्पेशली आप लोगों का कुछ नई नई इन्वेंशन, नई नई नॉलेज लेने का मन करेगा और वो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपकी मेहनत का अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इस बीच लिया गया आपका डिसीजन बहुत अच्छा साबित होगा। और ये जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं, ये डेट्स आपकी किसी भी इन्वेस्टमेंट को, फीस डिपॉजिट करने को, फॉर्म फिल करने के लिए लकी हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी की डेट है, जैसे 7, 8, 9, 10 ये बहुत अच्छी है। 11, 12, 13 इन डेट्स को आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ी रिस्की जाएंगी। इस बीच में आपके काम बिगड़ सकते हैं या आपकी चीजें डिले हो सकती हैं, अननेसेसरी आपकी चीजों में हर्डल्स पैदा हो सकती है। हेल्थ के मामले में बात करें तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वाला है। आपको इस समय स्किन की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, या बीपी या डायबिटीज, कुछ इन्फेक्शन, एलर्जी, इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। इस पूरे वीक को बहुत सावधानी से और अच्छी तरह शांति से निकालने के लिए हम एक सॉल्यूशन करेंगे। 11 काली मिर्च के दाने, मतलब 11 दाने लेंगे काली मिर्च के, और उसे अपने पे से 11 टाइम उतार के बाहर फेंक देंगे, कहीं भी थ्रो कर देंगे, ताकि हमारी ये प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए और मिनिमाइज होकर टल जाए। कर्क राशि वालों के लिए ग्रेट टाइम है ये वीक इतना अच्छा जाएगा कि आप एक नई उड़ान भरोगे। बिजनेस में, करियर में, जॉब में आपके लिए कई ऐसे रास्ते बनेंगे जो शायद अभी तक नहीं बन पा रहे थे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का होगा, मतलब किसी भी चीज को आप कैश करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। इस बीच आपका जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाले डेज होंगे 9, 10, 11 और 12 ये डेट्स आपके लिए अच्छी होंगी। लेकिन 7, 8 और 13 यानी कि 7, 8 और 13 तारीख आपके लिए मुसीबतों भरी हो सकती है। इसमें कोई डिसीजन मत लेना, बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करना, कोई भी बड़ा काम मत करिएगा। और ये डेट्स मतलब बहुत
साथ के निकालने वाली हैं। इसमें आपको अगर कुछ भी काम करेंगे तो लॉस होने की संभावना बढ़ जाएंगी, लेकिन 9, 10, 11 और 12 ये 4 दिन आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। इस बीच अगर आपको इन्वेस्ट करते हो, प्रॉफिट जनरेट करोगे और कोई सेविंग वाला प्लान करते हो, कोई बिजनेस डील करते हो, किसी से मीटिंग फिक्स करते हो तो आपके लिए अच्छा साबित होगा। रिलेशनशिप के मामले में आप एक बहुत एंटरटेनिंग लाइफ जिएंगे और यहाँ आप लोगों के मतलब अपनी फैमिली के साथ कोई प्लान कर सकते हो, कोई मूवी प्लान कर सकते हो, कोई एंटरटेन मतलब कोई पार्टी, कोई इवेंट, कुछ भी घूमने जाने का आप प्लानिंग बना सकते हो, क्योंकि ये टाइम आपके लिए अच्छा है, फैमिली टाइम है जो पॉजिटिव रहेगा और आप एनर्जी से फुल रहोगे पूरा। हेल्थ वाइज में अगर बात करूं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज्यादा नहीं हम कहेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा जिसको आप क्योर कर लेंगे। लेकिन फाइनेंशियली आपके लिए ये वीक आप बहुत अच्छा जाने वाला है, आपको बड़े फायदे मिलेंगे और स्टूडेंट के लिए आपका फोकस बढ़ जाएगा। एजुकेशन के मामले में, प्लानिंग के मामले में, करियर का गोल फिक्स करने के लिए आप पूरी तरह तैयार हैं और आपके रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव आएंगे। इस बीच आप अपनी पढ़ाई पर, अपने टारगेट्स पे अच्छे से फोकस कर पाओगे, फालतू की चीजों को साइड कर देंगे और अपना एक एम बना के प्लानिंग के साथ स्टडी करना शुरू कर देंगे। तो ये वाला वीक बहुत अच्छा जाएगा। फिर भी एक सोल्यूशन हमें करते रहना है। आप 12 साबुत लाल मिर्च अपने पैसे ऊपर से उतार के बाहर फेंक देना, मंडे को ही फेंक दीजिएगा और अगर जिनको ये वीडियो लेट मिले तो वो ट्यूसडे को भी फेंक सकते हैं, वेडनेसडे को भी फेंक सकते हैं। आप फेंक देंगे तो आपकी नुकसान होने से बच जाएंगे। जो डेट्स मैंने आपको खराब बताई है उन डेट्स में तो कर ही देना। सिंह राशि वालों के लिए करियर में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। आपके बॉस से, आपके कलीग से एक एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं मिल पाएगा और आपको बहुत चैलेंजिंग तरीके से अपनी जॉब परफॉर्म करनी पड़ेगी। करियर में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होने की वजह से आपका माइंड जो है वो बहुत अशांत रहेगा, लेकिन बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनके बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि फाइनेंशियली आपका ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपके इन्वेस्टमेंट अच्छे होंगे। 7, 8, 9 और 10 ये डेट्स बस आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। कोई बड़ा रिस्क मत लेना, छोटे छोटे काम करते रहिएगा, क्योंकि ओवरऑल वैसे ग्रह अच्छे हैं, लेकिन ये जो 4 दिन है ना, इसमें हमारे दिन बहुत ज्यादा फेवर में नहीं होंगे। लेकिन हाँ, 7, 8, 9, 10 के अलावा 11, 12, 13 ये 3 दिन आपके बहुत अच्छे होंगे। इन 3 दिनों में आपको फायदा हो सकता है और आपकी किसी भी काम को अंजाम देने के लिए लकी होंगे। स्टूडेंट के लिए काफी पॉजिटिव वाइब्स आपको फील होंगी, फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे, आपका करेज बढ़ेगा और किसी ऐसे इंसान का आपको साथ मिलेगा जो आपको आगे के लिए बहुत अच्छी गाइडेंस देगा। आपके टीचर्स, आपके सपोर्टर्स या कोई भी आपका वेल विशर आपको इस वीक मिल सकता है, जो आपको काफी प्रमोट करेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपके मैरिड लाइफ की बात करें तो वहां पर ना आप में डाउट्स, फालतू की बातों में झगड़े, किसी कोई मतलब नहीं है फिर भी हमारे बीच लड़ाई हो रही है, हम करवट लेके सो रहे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक वो टॉक्सिक माहौल क्रिएट कर सकता है। उस चीज से बचने के लिए हम सॉल्यूशन तो करेंगे और साथ ही हमारी हेल्थ को लेकर हम वैसे हेल्थ वाइज फिट रहेंगे, बट सरदर्दी हमारी पर्सनल लाइफ में क्रिएट हो सकती है, जिसका इफेक्ट हमारी फीलिंग पे पड़ सकता है कि हमारा मतलब माइंड डिस्टर्ब हो रहा है जस्ट, लेकिन आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ एकदम फिट रहेगी। और ये वाले जो दिन हमारा ये वीक है जो बहुत अच्छे से हमें बिताना है और जो खराब दिन चल रहे हैं उस दिनों में भी हमें अगर काम करना है और हम चाहते हैं कि लॉस ना हो, तो हम एक सॉल्यूशन करेंगे कि हम 6 केले दान कर देंगे, चाहे वो मंडे को ही कर दीजिएगा। आप 6 केले दान करोगे, इस वीक आप बड़ी शांति से ये वीक निकलेगा और प्रॉफिट के साथ निकलेगा सॉल्यूशन करने के बाद। कन्या राशि वालों के लिए बहुत ग्रेट टाइम है। आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आपके करियर में अच्छी ग्रोथ मिलेगी, लोग तारीफ करेंगे आपके बिहेवियर की, आपके काम करने के तरीके की। आपकी स्ट्रेटेजी में ना बहुत सारे चेंजेस आप लाओगे, मतलब जो चीजें आपको दिख नहीं रही थी ना कि कहाँ का मिस्टेक हो रही है, वो समझ में आने लगेगी। ये जो डेट मैं आपको बताने जा रही हूँ 7, 8 और 13 तारीख, ये आपके लिए बड़ी अच्छी फायदेमंद साबित होगी। लेकिन 9, 10, 11, 12 ये 4 दिन आपके लिए रिस्क लेने के लिए अच्छे नहीं है। इसमें रिस्क मत लेना, जहां आप श्योर शॉट ना हो वहां पे कोई गेम मत खेलना, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। और इसके लिए इन दिनों को हम कैसे पॉजिटिव बनाएंगे उसके लिए मैं सॉल्यूशन बताऊंगी। लेकिन हाँ, आपके बिजनेस में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, आपकी कुछ नए ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं और पैसों का फ्लो एकदम से बढ़ेगा, मतलब आपकी सेल बढ़ सकती है। इस समय पे आपका किया गया एक एक काम आपके लिए बहुत बड़ा फायदा दिलाएगा। और यहाँ पर अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी डिस्टरबेंस तो फील होती है, क्योंकि यहाँ गलतफहमी या आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ की थोड़ी दिक्कत आपकी होगी, क्योंकि यहाँ
इस समय जो ये वीक है, आपकी हेल्थ और आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ, दोनों की हेल्थ पर प्रॉब्लम आने का एक योग है। आपको हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है, मसल्स में कोई पेन हो सकता है। तो इस तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो एक सॉल्यूशन करते रहिएगा कि मंडे को ही आप एक नींबू अपने पे से एक बार सर से लेके पैर तक उतार के बाहर थ्रो कर दो, चाहे पेड़ के नीचे रख दो, चाहे मंदिर में, कहीं भी मतलब रख आओ। तो अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपकी एक मुसीबत टलेगी हेल्थ को, रिलेशनशिप को लेके, और आपके थ्रू जो आपके माइंड को भटका के कोई गलत एक्शन ना दिवा दे बिजनेस में या कहीं भी, उससे भी आपका बचाव होगा। तुला राशि वालों के लिए करियर में बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर आपको लगातार फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। इस समय ना आपको बिजनेस में भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो आपको बड़ा लॉस दे जाए। आपकी लेबर की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई स्टाफ का ही कोई एम्प्लॉय है वो आपको चीट कर जाए। इस तरह की चीजें आपके सामने आ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको इस समय ना अपने माइंड का फुल यूज करना होगा। ज्यादा मेहनत लगेगी अपनी चीजों को सफल बनाने के लिए। आपके इस वीक के केवल अगर हम 2 दिन को छोड़ दें, 9 और 10 तारीख, ये आपकी सबसे फेवरेबल डेट्स होंगी। लेकिन 7, 8, 11, 12, 13 लगातार आपकी नुकसान वाली डेट्स ये बन सकती हैं। तो आप कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट इन डेट्स में मत करना। आप 9 और 10 तारीख को आराम से मतलब इंजॉय करोगे इन वाली डेट्स को, इसमें प्रॉफिट होंगे। कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं। हेल्थ एकदम सही रहेगी, रिलेशन आपके बहुत अच्छे रहेंगे, मतलब आपके लाइफ पार्टनर का फुल सपोर्ट होगा, कॉपरेशन होगा, बॉडी से एकदम फिट रहेंगे आप। बस आप माइंड से फोकस करके चलिएगा, क्योंकि इस समय सर्कमस्टांसेस, माहौल आपके फेवर में नहीं होगा करियर और बिजनेस में। स्टूडेंट के लिए कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए स्टडी, माइंड ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। घर में छोटी मोटी बातें होती है तो उस पर अवॉइड करिएगा, इग्नोर करिएगा, क्योंकि वो आपके करियर में इतनी हार्म नहीं पहुंचाएंगी। पढ़ाई पे पूरी लगनशीलता से फोकस करिएगा और एक सॉल्यूशन कंटिन्यू करते रहिएगा। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे किसी भी दिन आप ये वाला सॉल्यूशन कर सकते हैं। 8 केले अगर हो सके तो दान कर दो। अब जो लोग सोचते हैं कि 8 केले नहीं दान कर सकते, स्टूडेंट लोग हैं या नहीं इतना करना चाहते, तो आप ना कुछ चने की दाल 8 दाने ही ले लो भले ही, और वो फेंक दो, बाहर कहीं भी थ्रो कर दो, ताकि आपके ऊपर कोई आफत ही ना आए। क्योंकि यहाँ पर एक आफत में फंसने का योग चल रहा है, तो वो आपका निकल जाएगा शांति से। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपकी करियर में अच्छे अचीवमेंट्स होंगे, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है, और बिजनेस में आपके फायदे होंगे। कोई पार्टनर मिल सकता है, कोई ऐसा कोई हायर अथॉरिटी जिससे जुड़ने के बाद आपके बड़े बिजनेस मतलब बिजनेस में बड़ी ग्रोथ होगी। कोई सरकारी काम आपका बन सकता है, किसी भी ऐसा कोई टेंडर हो जो आप लेना चाहते हैं, तो वो इस बीच अगर आप जरा भी ट्राई करोगे तो अब वहां पर आपकी फेवर में जाएगी बात। स्टूडेंट का फोकस थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, आप कंफ्यूज बहुत रहोगे अपने डिसीजन को लेकर, और वो कंफ्यूजन केवल इस वीक है, तो आप इस वीक ज्यादा सोचना मत, जो है वो चलते रहने देना और अपनी स्टडी पे फोकस करने की कोशिश करना। और कभी कभी माइंड का रिफ्रेश करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप लग रहा है कि बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा इंजॉय कर लेना चाहिए अपनी लाइफ को, तो वैसे आप कर लेना। आपका 7, 8 और 11, 12 ये डेट्स बहुत अच्छी जाएंगी। 7, 8, 11, 12 डेट्स में अगर आप कोई काम करते हैं तो वो फेवरेबल रहेगा। लेकिन 9, 10 और 13 तारीख ये आपके लिए रिस्की हो सकती हैं। इस बीच लिया गया कोई भी डिसीजन आपके लिए काफी टफ हो सकता है। तो इस डेट में कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, ना ही कोई इंपॉर्टेंट काम करिएगा, ना कोई फॉर्म फिल करिएगा। इन 2 दिनों को लॉस से बचाने के लिए हम सॉल्यूशन जरूर करेंगे, और इस वीक को फ्रूटफुल बनाने के लिए हमें क्या करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। रिलेशनशिप में आपका बैलेंस बहुत अच्छा चलेगा, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। और इस बीच अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई काम करने की प्लानिंग में है, या उनके नाम पर कोई लैंड लेना चाहते हैं, कोई व्हीकल लेना चाहते हैं, तो आराम से आप ले सकते हैं। लाइफ पार्टनर का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। इस बीच पूरे वीक आप 11 इलायची तो रखे ही रखेंगे अपने साथ, जिससे आपको बड़े बड़े फायदे मिल पाए, और बुरे जो डेट्स मैंने बताई है वो भी इतना बुरा ना कर पाए, क्योंकि वहां सूर्य बचा लेगा इस वीक आपको, तो ये टाइम आपका अच्छा कट पाएगा। धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद आप उसे बहुत अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये
ओवरऑल जो वीक जाएगा आपका प्रॉफिटेबल जाएगा, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होगी, फंड के इनकम के नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे। आप इस समय जो भी इन्वेस्ट करोगे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। 7, 8, 10 और 11 ये डेट्स आपके लिए रिस्की हो सकते हैं। कोई भी पैसों का लेन देन मत करिएगा, कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। कोई लोन वगैरह लेना हो तो इन डेट्स में बचिएगा। किसी से को उधार देना, किसी से लेना वो फेवरेबल नहीं रहेगा। लेकिन 9, 10 और 13 ये 3 दिन आप आराम से बड़ा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपका कोई बड़ा काम कर सकते हैं, कोई मीटिंग रख सकते हैं। ये वाले दिन आप जो डेट्स होंगी ये आपके लिए लकी साबित होंगी। फिर भी हम एक सॉल्यूशन करेंगे उन बुरी डेट्स को इजीली निकालने के लिए। हम 6 केले का दान कर देंगे एक बार, चाहे वो मंडे को कर दे। और अगर हम केले का दान नहीं कर पाते हैं तो छोटी छोटी चम्मच हल्दी लेंगे और उड़िया में रैप करके और उसको बाहर थ्रो कर देंगे, ताकि हमारे ऊपर कोई अनचाही मुसीबत ना आ जाए, हमारे रिलेशन में खराबी ना हो जाए, या हम पे कोई बड़ा कर्जा ना चढ़ जाए। तो ऐसे करके हम इस वीक को शांति से निकाल पाएंगे। और जो मंडे को नहीं कर पाए तो ट्यूसडे को कर दो, मतलब इस वीक में कभी भी कर दीजिएगा, जब भी आपको वीडियो मिले टाइम से मिल जाए तो टाइम से कर दीजिएगा। मकर राशि वाले खुश हो जाइए, क्योंकि ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। इसमें करियर में आपका चैलेंज तो आएगा, मतलब स्ट्रगल तो आएगा, लेकिन बाजी आपके हाथ में होगी। इस बीच आप बड़े बड़े ऐसे एम टारगेट अचीव करोगे जो स्टार्टिंग में आपको लग रहे होंगे कि टफ है, लेकिन फिर भी आप जीतोगे। ये टाइम बिजनेस की ग्रोथ के लिए, नए रास्ते बनाने के लिए बहुत दिमाग लगाने वाला टाइम है। माइंड का गेम सेट करके आप अपने बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ ले पाओगे। यहाँ आपके हर डिसीजन का एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। करियर वाइज अच्छा जाएगा, हेल्थ में फिट रहेंगे आप, मतलब इस समय फुल एनर्जी के साथ आप काम करने की स्थिति में होगे। खाने पीने का, डाइट का, वर्कआउट का आप प्रॉपर ध्यान रख पाएंगे। मे भी कुछ लोग अपनी वर्कआउट प्लान कर दे, शुरू कर दे, तो इस समय फिजिक पे आप बहुत ज्यादा अटेंशन देंगे। रिलेशनशिप के मामले में आपके रिलेशन, आपकी बॉन्डिंग, आपका लाइफ पार्टनर का सपोर्ट आपको आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगा। अगर हम डेट की बात करें तो 7, 8, 11, 12 ये डेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल जाने वाली हैं। इस बीच में कोई भी अगर आप काम करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिजल्ट काफी अच्छे आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें 9, 10 और 13 तारीख की, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होंगी। इसमें बिल्कुल सावधानी से बरतना, किसी से उलझना मत, किसी का पैसों का लेन देन इन डेट्स को अवॉइड करिएगा। और हम एक सॉल्यूशन करते रहेंगे कि 10 आलू दान कर देना, और जो लोग नहीं कर सकते दान 10 आलू, तो एक आलू लेना, उसके 10 पीसेस करके और कहीं भी बाहर थ्रो कर देना, ताकि आपका ये पूरा वीक प्रॉब्लम फ्री रहे, कोई प्रॉब्लम में घिरो नहीं आ, और सफलता ही सफलता मिले। ऐसे करके हम इस वीक को शांति से निकालेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए एज यूजुअल जैसा टाइम उनका डिस्टर्ब वाला तो चल ही रहा है, तो बहुत परिश्रम वाला ये वीक भी जा सकता है। बट पॉजिटिव थिंग ये है, इस वीक आपको कई सारे डेज पॉजिटिव मिल रहे हैं, जिसमें आप रिस्क उठा सकते हैं, कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वो दिन है आपके 7, 8, 9, 10 और 13 तारीख। इन डेट्स में अगर आप कोई काम करते हो तो ये दिन बड़े फेवरेबल होंगे। बस आपको जो 2 दिन है ना वो अवॉइड करने, 11 और 12 तारीख, इन 2 डेट्स में काम मत करना, तो आपके फायदे ही फायदे होंगे। हेल्थ के लिए आप बिल्कुल बेचिंतित रहिएगा, इस वीक आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इस बीच लाइफ पार्टनर का सपोर्ट आपका मनोबल बहुत बढ़ाएगा, मतलब इसमें आप उनकी वजह से आप अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी जंग जीत पाओगे। सबसे बड़ी बात, आप स्टडी में फोकस आपका होगा। स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो अपने पेरेंट्स को एक गुड न्यूज दे सकते हैं अपने अचीवमेंट की। बिजनेस में और करियर में जो भी उतार चढ़ाव है, तो हम ये वाली जो डेट्स है, इन 2 डेट्स में कहीं भी बॉस से ज्यादा इंटरफेयर मत करिएगा, अपने बिजनेस में कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। तो इन डेट्स को, 2 डेट्स को संभालना है, केवल 11 और 12 तारीख को। बाकी 7, 8, 9, 10 और 13 तारीख बहुत अच्छी जाएंगी, तो हमारा ये वीक कुल मिला के बहुत अच्छा जाएगा। मीन राशि वालों के लिए भी दिक्कत वाला समय है ये, लेकिन कुछ डेट्स है, मतलब इस वीक बहुत सारी ऐसी डेट है जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। 9, 10, 11, 12 ये डेट्स आपके लिए अच्छी हैं। बस 7, 8 और 13 तारीख को आपको चीजें अवॉइड करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जो अच्छी डेट्स है, अगर उसमें आप काम करेंगे तो प्रॉफिट के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर भी हेल्थ को लेकर आप बहुत परेशानी फील कर रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट को लेकर आप जो तनाव में हैं,
तो वो डेट्स तो ठीक है, लेकिन फिर भी जो आप बहुत टाइम से, लंबे समय से परेशानी फील कर रहे हो और आगे भी आपको ना हो, उसके लिए आप एक सॉल्यूशन करते रहिएगा। 1 चम्मच सौंफ अपने पे से एक एंटी क्लॉकवाइज उतारिएगा और बाहर थ्रो करते रहना, ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत में ना फंसो। इस समय आपको कोई स्किन के डिसीज होने का पूरी संभावना है, हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना, और एक होता है ना गलतफहमी या एंजाइटी, ओवर थिंकिंग वाली चीजें ज्यादा परेशान करेंगी। बट हाँ, ये एक प्लस पॉइंट ये है कि इस बार आपको दिन, जो फेवरेबल डेज है ना, वो आपको काफी ज्यादा मिल रहे हैं। उन डेट्स में काम करिएगा ताकि आप अपने लॉसेस को अवॉइड कर पाए। तो इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक लोगों को जो जो सावधानियां बरतनी है, हमने इस पूरी वीडियो में बात करी। और आप लोग अपने कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी डाउट हो, तो भेज दीजिएगा हमें लिख के, ताकि हम आपकी उन डाउट्स को, उन शंकाओं को क्लियर कर पाए जो शायद आपके मन में बहुत टाइम से चलती रहती हैं। और आज के लिए इतना ही।